समय एक सीधी रेखा में नहीं चलती। यह एक निरंतर बहने वाली नदी है। सदियों को अपने भीतर समाहित कर लेती है और केवल उन लोगों की गूंज पीछे छोड़ती है जिन्होंने इसके किनारे मौन में बैठने का साहस किया है। गंगा की लहरों की आवाज में एक अजीब सी रहस्यमयी शांति है। जब आप इसके किनारे खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति किसी प्राचीन भाषा में बात कर रही हो, जैसे यह अपने भीतर किसी बहुत पुराने समय की स्मृतियां लिए बह रही हो। आज हम जिस शांत और रहस्यमयी दुनिया की यात्रा पर निकल रहे हैं वह कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं है। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र की पक्की सड़कों, कैफे और अन्य आश्रमों की चहल पहल से होते हुए जब आप बिल्कुल अंत तक पहुंचते हैं तो वहीं जंगल के अंतिम छोर पर स्थित है महर्षि महेश योगी का आश्रम, जिसे दुनिया आज द बीटल्स आश्रम के नाम से जानती है। यह वही एकांत और ऐतिहासिक स्थान है जहां 1968 में दुनिया के सबसे मशहूर और प्रभावशाली संगीत बैंड द बीटल्स के सदस्य अपनी असीमित प्रसिद्धि, पैसे की चकाचौंध और भौतिक सफलता से दूर एक गहरी आंतरिक शांति की तलाश में आए थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ऋषिकेश के एक आश्रम ने पश्चिमी संगीत की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया, कैसे यहाँ व्हाइट एल्बम्स के अमर गीत रचे गए और कैसे आज राजाजी नेशनल पार्क की प्रकृति ने इस विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र को एक जीवंत खंडहर में बदल दिया है, तो इस यात्रा में हमारे साथ गहराई तक उतरें। जैसे ही आप आश्रम के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, आप आधिकारिक तौर पर राजाजी टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में कदम रखते हैं, जहां एक गहरी सघन खामोशी आपका स्वागत करती है। यहाँ हवा में एक विशेष प्रकार की नमी और पुरानी मिट्टी की सौंधी महक है। आप देखते हैं कि कैसे प्रकृति ने मानव निर्मित वास्तुकला को अपनी बाहों में पूरी तरह से समेट लिया है। कुछ ही कदम चलने पर आपको महसूस होता है कि यह जगह किसी समय में कितनी भव्य रही होगी, लेकिन आज यह एक बहुत खूबसूरत और उदास खंडहर में तब्दील हो चुकी है। पेड़ों की मोटी, भूरी और उलझी हुई जड़ें पुरानी इमारतों की पत्थर की दीवारों को चारों तरफ से जकड़ चुकी है। काई से ढकी सीढ़ियां, टूटे हुए दरवाजे और दीवारों से छिलता हुआ पुराने पेंट चीख चीख कर यह गवाही देते हैं कि मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं से कितना भी बड़ा निर्माण क्यों ना कर ले, प्रकृति अपने अपार धैर्य के साथ अंततः उसे वापस अपने भीतर समाहित कर ही लेती है। इस स्थान को महर्षि महेश योगी ने बहुत सोच समझकर चुना था। 60 के दशक में जब उन्होंने इस आश्रम का निर्माण शुरू किया तो उनका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए एकदम सही हो। गंगा के तट पर स्थित यह पहाड़ी क्षेत्र बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। अंदर प्रवेश करते ही आपके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती हैं और दूर ऊंचे पेड़ों की डालियों से लंगूरों और मकाक बंदरों की आवाजें गूंजती हैं। रात के समय इसी सुनसान परिसर में कभी कभार जंगली जानवर बेखौफ होकर घूमते हैं, जो याद दिलाते हैं कि यह जमीन अब इंसानों की नहीं बल्कि जंगल की है। परिसर में थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपका सामना उन अनूठी और रहस्यमयी संरचनाओं से होता है जिन्होंने इस स्थान को इसका सबसे प्रसिद्ध स्थानीय नाम दिया, 84 कुटिया। जब आप इन कुटियों को पहली बार देखते हैं तो इनका आकार आपको किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते या पत्थर के इग्लू की याद दिलाता है। हिंदू दर्शन में 84 लाख योनियों का विचार मानव जीवन को एक दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर मानता है और शायद यही प्रतीक इस स्थान के नाम में भी छिपा है। यह इस बात का दार्शनिक रूपक है कि मानव शरीर हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत नहीं बल्कि लाखों पिछले अस्तित्वों की एक अत्यंत दुर्लभ परिणति है। इन 84 कुटियाओं की वास्तुकला अपने आप में एक अद्भुत ऐतिहासिक चमत्कार है। इन्हें किसी आधुनिक लोहे, स्टील या कंक्रीट से नहीं बल्कि गंगा नदी के गोल पत्थरों और चूने के गारे से बनाया गया था। यह गुंबदकार आकृति न केवल संरचनात्मक रूप से बेहद मजबूत है बल्कि यह अंदर बैठने वाले साधक को एक उत्कृष्ट ध्वनिक इंसुलेशन भी प्रदान करती है। इन कुटियाओं की दीवारें इतनी मोटी हैं कि बाहर की चिलचिलाती धूप या हिमालय की ठंडी रातों का अंदर कोई खास असर नहीं होता। इन कुटियाओं को जानबूझकर बहुत छोटा रखा गया था ताकि यहाँ रहने वाला व्यक्ति
बाहरी दुनिया की विलासिता और भटकाव से कटकर सिर्फ अपने भीतर की ओर ध्यान दे सके। 1960 के दशक का अंत पश्चिमी दुनिया के लिए भारी उथल पुथल, राजनीतिक तनाव और सांस्कृतिक क्रांति का समय था। अभूतपूर्व भौतिक समृद्धियों ने युवाओं को वह शांति नहीं दी थी जिसका उन्हें तलाश था। इसके बजाय उनके भीतर अर्थहीनता का एक गहरा संकट पैदा हो गया था। और इसी उथल पुथल के बीच दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संगीत बैंड द बीटल्स ने भारत का रुख किया। उन्होंने उस कम उम्र में ही प्रसिद्धि के हर उस शिखर को छू लिया था जिसके बारे में कोई इंसान केवल सपना देख सकता है। वे अब कुछ ऐसा खोज रहे थे जो पैसा, शोहरत या दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु उन्हें नहीं दे पा रही थी। फरवरी 1968 की हल्की सर्दियों में उन्होंने ऋषिकेश के इस आश्रम का एकांत रास्ता चुना। उनके साथ हॉलीवुड की कई हस्तियां भी यहां पहुंची। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे मशहूर लोग जो कुछ महीनों पहले हजारों लोगों की चीखों के बीच स्टेडियम भर रहे थे, अब हिमालय के जंगल में पक्षियों की आवाज सुनते हुए मौन में बैठे थे। वे यहाँ किसी ग्लोबल सुपरस्टार की हैसियत से नहीं, बल्कि बिल्कुल साधारण छात्रों की तरह आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य महर्षि महेश योगी द्वारा सिखाई जाने वाली पारलौकिक ध्यान तकनीक का गहन अध्ययन करना था। आश्रम का जीवन उनके पश्चिमी और विलासितापूर्ण जीवन से बिल्कुल विपरीत था। यह सादगी और आत्म अनुशासन का चरम रूप था। यहाँ का दिन हिमालय की ठंड और भोर के अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। उनके पास जगाने के लिए कोई अलार्म घड़ी नहीं थी, बल्कि जंगल की कोयल की पक्षी की पुकार और पेड़ों के बीच से छनकर आती सुबह की रोशनी ही उनका प्राकृतिक अलार्म हुआ करती थी। जब आप मानव इतिहास की कुछ सबसे महान रचनात्मक मस्तिष्कों को हिमालय की इस अछूती और प्राचीन शांति में रखते हैं, तो रचनात्मकता का एक महाविस्फोट होना बिल्कुल अपरिहार्य है। दोपहर के समय जब आश्रम में एक अनकहा गहरा मौन छा जाता था और जंगल बिल्कुल शांत होता था, तब बीटल्स अपनी कुटिया के छोटे से बरामदे पर या आश्रम की छतों पर बैठते थे। यहीं अपनी कुटिया में लंबे समय तक ध्यान में डूबी प्रूडेंस फैरो को बाहर बुलाने के लिए जॉन लेनन ने डियर प्रूडेंस गीत लिखा। जॉर्ज हैरिसन, जो पहले ही से भारतीय दर्शन के बहुत गहरे अध्येता थे, ने यहाँ इतने गीत लिखे कि 1968 के अंत में रिलीज हुआ उनका प्रतिष्ठित व्हाइट एल्बम अनिवार्य रूप से इसी आश्रम के अनुभव की एक महान संगीतमय विरासत बन गया। कहा जाता है कि लगभग 30 से 40 गीत केवल इसी अवधि के दौरान लिखे या सोचे गए थे। यह संगीत के इतिहास में एक ही स्थान पर और इतने कम समय में केंद्रित रचनात्मक उत्पादकता का एक अद्वितीय और बेजोड़ उदाहरण है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और यह आध्यात्मिक वापसी भी हमेशा के लिए नहीं थी। मार्च 1968 के अंत तक कुछ अफवाहों और गलतफहमियों के कारण जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन ने अचानक आश्रम छोड़ने का फैसला किया। इस घटना ने आश्रम के सुनहरे दिनों पर एक अचानक विराम लगा दिया। इसके बाद के वर्षों में महर्षि का संगठन पश्चिम में बहुत तेजी से फैला और उन्होंने अपना पूरा ध्यान यूरोप और अमेरिका पर केंद्रित कर लिया। 1980 और 1990 के दशक तक आते आते ऋषिकेश के इस विशाल आश्रम को पूरी तरह से खाली छोड़ दिया गया था। जमीन के स्वामित्व को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के साथ लंबे कानूनी विवाद हुए। अंततः 2003 में यह पूरी जगह आधिकारिक तौर पर वापस वन विभाग के अधिकार में आ गई। आज जब आप यहाँ घूमते हैं तो यह सोचना भी रोमांचक लगता है कि जिन रास्तों पर कभी हॉलीवुड के सितारे और अंतर्राष्ट्रीय मशहूर हस्तियां चला करती थी, बाद के दशकों में उन पर केवल प्रकृति और जंगली जानवरों ने ही अपना अधिकार जमाए रखा। एक ही दशक के भीतर दुनिया का यह प्रसिद्ध ध्यान केंद्र पूरी तरह से प्रकृति के आगोश में समा गया। दशकों की लंबी खामोशी और वीराने के बाद बीटल्स के प्रशंसकों की बढ़ती दिलचस्पी और इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए दिसंबर 2015 में वन विभाग ने इस स्थान को आधिकारिक तौर पर आम जनता के लिए एक विरासत पर्यटन स्थल के रूप में खोल दिया। जब आप आज इस परिसर में गहराई तक जाते हैं तो आप एक बड़े हॉल के सामने पहुंचते हैं जो कभी आश्रम का मुख्य व्याख्यान कक्ष हुआ करता था। आज इसे कला प्रेमियों और दुनिया भर के प्रशंसकों ने बीटल्स गैलरी का रूप दे दिया है। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भले ही इमारतें टूट गई हैं, जड़ें पत्थरों
को चीर कर बाहर आ गई हैं, लेकिन यह स्थान अभी भी पूरी तरह से जीवित है। अतीत कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, वह बस अपने स्वरूप बदल लेता है। यह स्थान आज भी नई पीढ़ी के यात्रियों और साधकों से उनकी अपनी आधुनिक भाषा में बात कर रहा है। आश्रम के ये जीवंत खंडहर आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। लोग आज दुनिया भर से यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या गुरु को खोजने नहीं आते। वे यहाँ अपने भीतर चल रहे उस निरंतर शोर को शांत करने, उस प्राचीन मौन का अनुभव करने और इतिहास के एक सुनहरे पन्ने को अपनी आंखों से देखने आते हैं। ऋषिकेश का यह द बीटल्स आश्रम हमें एक अंतिम और सबसे बड़ा दार्शनिक सबक सिखाता है। संगीत की धुनें अंततः धीमी हो जाती हैं, इंसान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह गंगा नदी हमेशा यहीं बहती रहती है। जंगल धीरे धीरे हर चीज़ को फिर अपने भीतर समेटता रहता है और इमारतों के ढह जाने के बाद भी वह शाश्वत मौन आज भी इन पत्थरों के बीच हमेशा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।